हाउ यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे क्लास 7 यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर का जो चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, वो करेंगे आज हम। उसका हमने फर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। हाँ, टाइम लगा हमें काफ़ी टाइम से, मतलब हमने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी पार्ट 2 करने के लिए, पर हाँ अब हमें टाइम मिल गया तो अब हम कर देंगे। ये 3 पेजेस का है, बट ऐसे अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 2 या 2.5 पेज का ही होगा, बिकॉज़ बीच में काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं एंड यहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर्स भी आधे पेज में, तो इसलिए। बट ठीक है, अभी हम जितना भी होगा उतना कर लेंगे इसी वीडियो में कवर, चाहे जितना टाइम लग जाए, पर हाँ हम कवर करके रहेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। Part 2. Even the little Ramu goes to school, said Janvi. Pity the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, you know, but I suppose I couldn't really. You did get your feet wet, and that would never do. I'm afraid there's only one thing you can do. तो उसके बाद जानवी कहती है कि अब तो लिटिल रामू भी स्कूल जाने लग गया है। फिर उसके बाद रिवर कहता है, अरे जो स्कूल है वो सी की तरफ से नहीं है, वरना तो मैं अपने साथ लेके जाता, तुम्हें पता है ना। पर वैसे ऐसा मैं नहीं कर सकता था क्योंकि उससे तुम्हारी पैर गीले हो जाते, और ऐसे मैं कभी नहीं चाहूँगा। फिर उसके बाद जानवी पूछती है रिवर से, कैन आई डू समथिंग, said Janvi. Well, it's up to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. फिर उसके बाद जानवी कहती है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वैसे ये तुम पे निर्भर है, रिवर कहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जो लिटिल गर्ल्स हैं वो भी ऐसा ही सेम चीज़ें कर सकती हैं लिटिल बॉयज़ की तरह, और वो तो लिटिल गर्ल्स जो हैं वो लिटिल बॉयज़ की तरह ही सही और फास्ट स्विम कर सकती हैं। इसमें कोई भेदभाव की तो बात नहीं है। एक दिन ना तुम ऐसे ही स्कूल चले जाना, और सुबह सुबह जाना तुम, और वहाँ पे बैठ जाना, और मतलब स्कूल के अंदर बैठ जाना और सुनना कि इस क्लास में क्या चल रहा है, और शायद जो टीचर है वो तुम्हें अंदर रहने दे। आई couldn't, gasped जानवी. I couldn't. They did scare me. They did chase me out. मैं नहीं कर सकती, जानवी ने अचानक से ऐसे बोला। मैं नहीं कर सकती, ये लोग मुझे डरा देंगे, ये लोग मुझे बाहर निकाल देंगे। The river laughed. You scared? The river said. When you're not afraid of the green lizard or the snake in the bamboo clump. Janvi startled. Or the big trains rattling past that bridge. Trains are noisy, I prefer ships, said the river. The river laughed. रिवर हंसता है, तुम डर गई। The river said. रिवर ऐसा कहता है, तुम तो एक ग्रीन लीजर्ड से भी नहीं डरती, ग्रीन छिपकली से भी नहीं डरती हो, या फिर वो स्नेक से भी नहीं डरती हो जो बैम्बू क्लम्प में है, मतलब छोटे छोटे बैम्बूज के गुच्छे में जो है छुपा हुआ। जानवी थोड़ी हैरान हुई, डर गई। और तुम तो उस बिग ट्रेन से भी नहीं डरती हो जो इतनी चिल्लाने वाली, इतनी शेकी वॉइस में चलती है। रिवर से, ट्रेन्स तो बहुत आवाज़ करती है, मुझे शिप्स ज़्यादा पसंद है, रिवर ऐसा कहता है। फिर उसके बाद जानवी न्यू द स्नेक, जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प. What are ships? She asked. जानवी
को कभी पता नहीं था कि स्नेक्स बैम्बू क्लब में रहते हैं। ये शिप्स क्या होती है? उसने पूछा। बिग बोट सेड द रिवर, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। बड़ी बड़ी नाव, रिवर कहता है, इतनी बड़ी होती हैं कि वो 100 से 1000 लोगों तक को भी कैरी कर सकती हैं। और ये सी की लाइट्स जो होती है, जो हर रात शाइन करती है, उसके साथ साथ चलती है। फिर उसके बाद जानवी हेल्ड हर ब्रीथ। विल दे कम हेयर, शी आस्क्ड। जानवी ऐसे अपनी ब्रीथ को रोक लेती है अचानक से और पूछती है, क्या वो यहाँ पे आते हैं? उसने पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट, said the river, too large, you know. Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see ship someday. मैं तो नहीं डरता, रिवर ने कहा। ये इतनी बड़ी होती हैं, ये बहुत बड़ी होती है, तुम्हें पता है? चंदू की जो कैटमरन है, मतलब एक जो बोट है, वो मेरे लिए इनफ है। मतलब थोड़ी छोटी बोट होती है, ठीक है। कैटमरन जैसे शिकाराज होती है ना, उससे थोड़ी बहुत बड़ी होती होगी आई गेस, ठीक है। वो मेरे लिए सही है। चंदू कभी तुम्हें शिप पे, मतलब उसी कैटमरन को दिखाने लेके जाएगा या अपनी शिप पे घुमाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दे डिड नेवर लेट मी, wailed Janvi. Try going to school first, said the river. Remember, it's up to you. फिर उसके बाद जानवी कहती है, ये मुझे कभी वहाँ रहने नहीं देंगे। जानवी कंप्लेन करती है। तुम एक बार स्कूल जाने का ट्राई तो करो, रिवर कहता है। हाँ, और याद रखना ये तुम पे ही निर्भर है, ठीक है। इतना सा बोलता है रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद जानवी गैदर्ड करेज। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल पैंटिंग एंड आउट of breath. She stood by the door listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka who became a great king. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back room, squatting with the others on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. जानवी ने थोड़ी करेज ली अपने अंदर और अगले दिन वो चली गई स्कूल की तरफ। स्कूल में वो एकदम शांत और वो एकदम अपनी ब्रीथ को एकदम होल्ड करे हुए थी और वो डोर की साइड में खड़ी हो गई एक जगह, ठीक है। और वो सुनते गई जो टीचर लेसन पढ़ा रहा था। और जो टीचर लेसन पढ़ा रहा था उसमें एक स्टोरी थी प्रिंस अशोका की, जो एक बड़ा अच्छा किंग बन गया आगे चल के। तो जो लिटिल अप्पू था वो जानवी की शोल्डर पे ही सो गया। वो जो जानवी थी वो आगे गई जब तक वो एक बैक रो में नहीं पहुंच जाती। वो बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह सुनने लगी और जो लिटिल अप्पू था उसने कोई भी आवाज़ नहीं की और वो सुनती रही, जानवी सुनती रही, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, लिटिल गर्ल आस्क्ड द टीचर, एंड व्हाट इज़ योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास। टीचर शांति से पूछता है लिटिल गर्ल से, मतलब जानवी से, कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो छोटी बच्ची, और तुम्हारा नाम क्या है, और तुम शायद न्यू हो मेरी क्लास में, है ना। फिर उसके बाद
कहता है शी इज़ गोपीज सिस्टर. गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास, said one of the boys. किसी बॉयज़ में से कहा किसी ने. It's Janvi, said another. So you're Gopi's little sister. Nice little Gopi. तो फिर उसके बाद कोई बच्चा कहता है ये तो गोपी की सिस्टर है. किसी लड़के ने ऐसा कहा. फिर उसके बाद कोई और कहता है कि ये तो जानवी है. तो फिर टीचर पूछता है कि मतलब तुम गोपी की छोटी बहन हो, है ना. फिर उसके बाद इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड said, well, talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. फिर उसके बाद वो टीचर कहते हैं जानवी से कि अगर तुम सच्ची में बहुत ज़्यादा चाहती हो स्कूल आने का, तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा और तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है. हम कोई रास्ता ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate in the next evening. When she was lighting a lamp, she could see her father scratching his cheeks and way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. The mother said, little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to the school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher come to talk to your father. फिर उसके बाद जानवी के जो टीचर थे वो उसकी गेट की तरफ स्टेप करते हैं. अगली शाम को जब जो जानवी थी वो लैम्प जला रही थी तब, और उसने अपने पापा को देखा वो चीक स्क्रैच कर रहे थे और वरी में ऐसे जो होते हैं ना अचानक से ऐसे खुजली करने लगता है अपने चीक्स में, वरीड जब होता है कोई भी. और जो टीचर था वो नॉड करते करते ऐसे कुछ कहता है जो उसको पता नहीं चलता. फिर उसके बाद जानवी आती है और उसकी माँ उसको कहती है कि अरे जानवी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी, और जो लड़कियाँ होती हैं उनको जितना सीखना है वो सीख सकती हैं. जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मुझे भी स्कूल जाने का मन करता था, पर तुम्हारी जो ग्रैंड मदर थी, जो तुम्हारी नानी या दादी थी, उन्होंने नहीं कहा. तो कोई बात नहीं, पर अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर आए हैं तुम्हारे पापा से बात करने के लिए. फिर उसके बाद जानवी कहती है, एंड जानवी सेड, मदर, व्हेन आई ग्रो अप I'll be a teacher and I will go from my house to house in our village and ask all the little girls to come to my school, and I will teach them all that I am going to learn. तो उसके बाद जानवी कहती है कि अपनी मम्मी से कहती है कि मदर, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं एक टीचर बनूंगी और मैं घर घर जाके, अपने विलेज के घर घर जाके छोटी छोटी लड़कियों को बोलूँगी मेरे स्कूल ज्वाइन करने के लिए, और मैं उनको वो सब सिखाऊंगी जो सब मैं अब आगे चल के सीखने जा रही हूँ, ठीक है. तो उसके बाद एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन टू मीट द रिवर. I did it, she told the river. I was scared, but I did it. And they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice field turn into frogs.
She heard the river sleepy chuckle. Come again, little girl, and I will tell you all about the ship that sailed the sea. तो उसके बाद जो जानवी थी वो जाने लगी फील्ड्स के पास में, मतलब अगली सुबह स्कूल के शुरू होने से पहले रिवर से मिलने। फिर उसको कहती है, रिवर को कहती है जानवी कि मैंने कर दिखाया। उसने रिवर को ऐसा कहा, मैं डर गई थी पर मैंने कर दिखाया और अब ये लोग मुझे जाने दे रहे हैं स्कूल। और अब मैं ये सब सीखना चाहूँगी, अपना नाम लिखना सीखना चाहूँगी, सम्स करूँगी और ये भी सीखूँगी कि लिटिल फिशेस जो हैं राइस फील्ड में वो फ्रॉग्स में कैसे बदल जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक स्लीपी चकल सुनती है रिवर की, मतलब ऐसी सोई हुई भाषा जैसी सुनती है कि कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप दैट सेल द सी। उसके बाद वापस आना लिटिल गर्ल, लिटिल जानवी, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। और ये जो स्टोरी थी वो ये जो प्यारी सी स्टोरी थी वो कलमन ने लिखी थी और वो अडॉप्ट की गई थी द रिवर स्पोक से। ठीक है, तो बस अब हो चुकी है हमारे प्यारी सी कहानी ख़त्म। तो होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हमेशा की तरह मिलते हैं अगली बार एंड तब तक के लिए बाय बाय।